नमस्ते बच्चों। आज हम जो आपको फिर से गणित पढ़ाएंगे और नेट नहीं चल रहा। गणित में हम आपको पढ़ाएंगे मापन। तो मापन मैंने इससे पहले भी आपको 2 बार पढ़ा चुका हूँ। आज मापन जो है बिल्कुल अलग है। मापन 3 तरह का होता है, मैंने इसके पहले भी बताया है और आज आपको फिर बता दे रहा हूँ कि मापन जो होता है, एक तो होता है लंबाई का मापन और दूसरा होता है द्रव्यमान का। द्रव्यमान से मतलब है वजन का मापन। कोई चीज़ वजन है, कितना वजन है, उस वजन का मापन होता है। और तीसरा है द्रव पदार्थ का मापन। द्रव का मतलब होता है पानी या पानी की तरह दिखने वाली चीज़ें, उनका मापन। इन 3 चीज़ों का जो मापन है, तो पहले दिन हमने आपको जो बताया था लंबाई का मापन, कि कैसे हम लंबाई को मापते हैं। तो हम आपको एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं कि लंबाई का मापन हमने आपको बताया था कि लंबाई को मापने के लिए बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे मतलब पेन है, तो पेन की लंबाई कितनी है। तो पेन के लिए मैंने बताया था कि आप लोगों के पास क्या होता है, स्केल होता है, मापन पट्टी होती है। और मापन पट्टी आपकी जो होती है वो सिर्फ 15 सेंटीमीटर की होती है। और 15 सेंटीमीटर के मापन में आप उसको छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। और उससे यदि ज़्यादा बड़ी चीज़ों को मापना है तो आप फिर उससे बड़ी पट्टी का उपयोग कर सकते हैं। हमने आपको दिखाया था उसमें 30 सेंटीमीटर तक का मापन हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा है तो हमने आपको याद दिलाया था। आप कपड़े की दुकान में जाते हैं तो एक स्टील की रॉड टाइप होती है, उसका मापन होता है, वो पूरे 1 मीटर का होता है। और वो मापते हैं तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, सब 1 2 3 4 5 ऐसा शुरू करेंगे। जैसे ही 100 सेंटीमीटर हो जाता है, हम मान लेते हैं 1 मीटर है। और ये 1 मीटर से कम है तो हम उसको सिर्फ सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे। ये जो है 20 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे ही क्या होगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर। ज़्यादातर कपड़े वगैरह की माप के लिए उसका उपयोग करते हैं। यानी बड़ी बड़ी चीज़ों का माप क्या करते हैं, हम मीटर में मापते हैं। जैसे आप साड़ी की लंबाई है, ये सब हम किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। या घर से स्कूल की दूरी या स्कूल से घर की दूरी को मीटर में मापेंगे। लेकिन ये मीटर बहुत और बड़ा है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम उसको किलोमीटर में मापेंगे। तो फिलहाल किलोमीटर अभी आपको नहीं है, अगली क्लास में होगा, तभी हम मीटर और सेंटीमीटर की बात करेंगे। तो आप ध्यान में रखिए कि बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं। पेन है, किताब की लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, मोटाई है, आप इसे जो है सेंटीमीटर में माप सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी खुद की लंबाई भी जो होते हैं उसको भी आप क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं। आपकी टेबल की, जिस पर आप बैठते हैं, टेबल या बेंच की लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, आपकी क्लास में जो बोर्ड होता है, श्याम बोर्ड जिसे पढ़ते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई भी आप सेंटीमीटर में माप सकते हैं। लेकिन वो सेंटीमीटर जो है मीटर से बड़ा होगा, इसके लिए हम मीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और घर का दरवाज़ा, खिड़की, वहाँ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, फिर भी थोड़ा बड़ा होता है, उसे मीटर कर सकते हैं। लेकिन आप घर से स्कूल तक, स्कूल से घर तक ये दूरी आप सेंटीमीटर में मापना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा, बहुत मीटर में मापा होगा। और बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ मुंबई से गांव, गांव से यहाँ, तो उसको हम सेंटीमीटर मीटर में नहीं करते हैं, उसको नापते हैं किलोमीटर। बराबर, ये लंबाई नापने वाली चीज़ है। इसके अलावा आपको मैंने जो दूसरा मापन बताया था वो था द्रव्यमान का। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि जो माप लंबाई में नहीं बेची जा सकती, उसको वजन करके बेचा जाता है। जैसे गेहूँ है, चावल है, गुड़ है, शक्कर है, दाल है। आपकी मम्मी सब्जी लेने जाती है तो टमाटर है, बैंगन है, आलू है, कांदा है,
लहसुन है, ये सब सारी चीज़ें देखिए आपको क्या किया जाता है, वजन पर माप करके मिलता है। तो वजन को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जिस तरीके से लंबाई को मापने के लिए हम मीटर मापन पट्टी का उपयोग करते हैं, छोटी मापन पट्टी या बड़ी मापन पट्टी, है ना, इसमें इकाई का उपयोग होता है, मीटर या सेंटीमीटर का उपयोग होता है, या मीटर स्केल का उपयोग करते हैं। दर्जी की दुकान पर जाते तो फीते का उपयोग करता है, और घर वगैरह बन रहा हो तो देखिए बड़े बड़े लोग आते तो एक लपेटने वाले फीते का लिए रहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। उसी ढंग से वजन वाली चीज़ों को नापने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, उसकी इकाई क्या हो। तो वजन वाली चीज़ों को नापने के लिए क्या किया जाता है, हम दंड तुला का उपयोग करते हैं। जैसा उस दिन हमने दिखाया था, डंडी होती है, वो डंडी ऐसे सीधी रहती है, डंडी के दोनों तरफ क्या होते हैं, पगड़े लगा दिए जाते हैं रस्सी या तार के माध्यम से। तो इसमें डंडी लगाने का मतलब बिल्कुल सीधी है तो बराबर है, लेकिन किसी तरफ डंडी झुकी है, इसका मतलब है कि इस तरफ का सामान जो है वो ज़्यादा वजन का है, और उस तरफ जो रखा गया है वो हल्का वजन रखा है। और ये इधर नीचे हो गया, इसका मतलब है कि इधर का सामान जो है ज़्यादा वजन का है और इधर का हल्का है। तो हम क्या करते हैं, सामान को संख्या को बढ़ा करके बिल्कुल बराबर रखते हैं ताकि उसकी माप क्या हो, बराबर। और आजकल बाज़ार में इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो है मापन आ गया है, मशीन आ गई। आप गांव का तो नहीं बता सकते, लेकिन मुंबई में आप देखने गए होंगे तो सब्जी वाले भी क्या रखते हैं, एक मशीन टाइप है, उसमें देखिए वो जितना सामान रखते हैं फटाफट वो बदलता रहता है और लाइन से दिखता रहता है ना। ऐसा भी उपयोग किया जाता है। या और भी दूसरी तरह के बहुत सारे, या आप स्कूल में थे तो आपका वज़न मापा जाता है, या आप कभी कभी रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाइए तो आप देखिए गोल गोल जो होता है, या डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर भी क्या करता है, आपका वज़न मापता है। तो देखिए वो हम लोगों का वज़न मापने की एक अलग मशीन होती है। और भंगार वाले आते हैं, भंगार वाले देखिए वो लोग जो लिए रहते हैं वो एक अलग तरह की मशीन, वो लोग क्या करते हैं, ऐसा लटकाते हैं तो पता चल जाता है, उनमें हुक लगा होता है, ऐसा हुक लगा रहता है, जो भी चीज़ें वो लेते हैं वो लोग क्या करते हैं, इसमें टांग देते हैं, तो जैसे वो लटक जाएगा तो उनसे पता चल जाएगा, उसमें रीडिंग आती है और उसमें कितना, वो भी एक प्रकार का मापन यंत्र ही है। और बहुत ज़्यादा सामान है, उसके लिए भी अलग तरीके से नापे जाते हैं। आपके ट्रक में कितना सामान भरा है, एक ट्रक के सामान को नापने के लिए भी उपयोग किया जाता है, लेकिन उसका मापन यंत्र बिल्कुल अलग होता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक होता है। ट्रकों को उसको चला दिया जाता है, पता चल जाता है। अब इनके उपयोग कैसे किया जाता है, आप लोग जो सामान लेने के जाते हैं उसके लिए बिल्कुल छोटा सामान है। अब जितना ही छोटा है उतने ही छोटे चीज़ों का उपयोग किया जाएगा। जैसे अभी लड़की लोगों के लिए या स्त्रियों के पहनने के लिए कान की बालियां सोने की बहुत महंगे बिकते हैं, इसीलिए कम चीज़ का भी दाम बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि नाक में पहनने के लिए या गले में पहनने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, बहुत महंगे धातु होते हैं, उसके लिए उनके वजन में मिलीग्राम में होते हैं, मिलीग्राम की इकाई का उपयोग किया जाता है। लेकिन जैसे ही और चीज़ें बड़ी होती हैं और सस्ती होती हैं, जैसे सब्जी या सोना या चांदी का बेचा तो सस्ती ही होती है, इसीलिए उनका उपयोग जो होता है वो ग्राम या किलोग्राम में किया जाता है, बराबर। जैसे सब्जी लोग क्या करते हैं, जो हम आप घर पे लेने को जाते हैं, आजू बाजू की दुकानों या बाज़ार से लेने जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आधा किलो लेते हैं, 1 किलो भी ले सकते हैं, 1.5 किलो 2 किलो, लेकिन इससे ज़्यादा तो हम सब्ज़ी नहीं लेते। हाँ, प्याज या कांदा है तो कभी कभी 5 किलो ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि ज़्यादा दिन रखने पर जाके ख़राब हो जाते हैं और दुकानदार लोग अपनी व्यवस्था करके रखते हैं। लेकिन जो दुकान वाला बेचने वाला होता है वो 1 किलो 2 किलो नहीं लाता। तो आपने देखा होगा, कभी ध्यान दिया होगा तो गोनी की गोनी लेके आता है। गोनी क्या होती है, वो 2 किलो की नहीं होती, उनके कुंतल होता है, उसको कुंतल बोलते हैं, जो एक बोरा भर करके आता है। एक कुंतल में कितना, यदि 100 किलो हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, कुंतल। एक कुंतल बराबर होता है 100 किलोग्राम। इसी ढंग से जैसे एक मिलीग्राम करेंगे तो 1000 होगा तो हम 1 ग्राम बोलेंगे। इसी ढंग से 1 2 3 ग्राम, यानी 1000 ग्राम हो जाएगा तो 1 किलोग्राम हो जाएगा, और 1 किलोग्राम इस ढंग से 100 किलोग्राम हो जाएगा तो 1 कुंतल हो जाएगा। तो
इसका भी उपयोग करते हैं। तो फिर से ध्यान में रखने कि वजन मापने के लिए जो होता है दंड तुला होता है, डंडी होती है, वो होता है पलड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिससे मैंने पहले वाला सब्जी वगैरह की दुकानों पर देखने को जाते हैं। एक और मापन यंत्र होता है जो भंगार वाले लेकर के आते हैं, और एक मापन यंत्र वो होता है जिसको स्कूल में रखा जाता है। आप लोगों का वजन हुआ था पिछले साल, उसके पहले भी होता है, हर साल होता है। या आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास होता है। कभी कभी आप बाज़ार वगैरह में जाइए तो कुछ लोग वहाँ भी रखे रहते हैं, वो भी एक तरह का मापन यंत्र है। और उससे भी वजन चीज़ें होते हैं, ट्रक वगैरह का वजन यंत्र वो भी अलग अलग तरह की। इकाई जो उपयोग किया जाता है बिल्कुल महंगी धातु है, जैसे मैंने बोला कान की बाली है, या नाक में पाने जाने वाला, गले में पाने जाने वाला, या चूड़ी है सोने की, तो उसको जो है मिलीग्राम में उपयोग किया जाता है या ग्राम में। और उससे बड़े सब्जी है तो ग्राम या किलोग्राम में। और किलोग्राम बहुत ज़्यादा है तो जैसे बोरी भर भर के आता है तो उपयोग उसका कुंतल में किया जाता है, बराबर। तो अब जो मापन हम पढ़ने वाले हैं वो द्रव पदार्थों का, पानी की तरह दिखने वाली चीज़ें या खुद पानी का उपयोग जो किया जाता है उसको मापने के लिए हम लंबाई का उपयोग नहीं कर सकते। पानी कोई लंबा नहीं होता। हमने पानी के बारे में आपको बहुत पढ़ा है, उसमें पता है पानी जो जिधर आप रखोगे उधर ही चला जाएगा, ऊँचे से नीचे की ओर लुढ़क जाएगा, या जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन में हो जाएगा, बराबर। तो पानी की तरह और दूसरी चीज़ क्या पानी बिकता है क्या? तो बिल्कुल बिकता है, पानी भी बिकता ही है। तो इसलिए पानी को बिकता है तो पानी का मापन तो करना पड़ेगा। उसका कैसे? तो पानी कैसे बिकता है? आप कभी घर से बाहर जाते हैं तो ट्रेन वगैरह में, गांव वगैरह जाते हैं तो ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो कभी आपको प्यास लग जाती है, आपने जो साथ में पानी लिया होता है खत्म हो चुका होता है, तो आप क्या करते हैं बॉटल खरीदते हैं पानी, है ना। इस तरीके के बॉटल का आप उपयोग करते हैं। ये बॉटल जो है आप खरीदते हैं तो पानी ही तो होता है, आप इसको 15 रुपये या 20 रुपये आप दे करके लेते हैं, बराबर। फिर पानी भी खरीदते हैं, जाहिर है पानी खरीदेंगे तो पानी आप पैसा देते हैं, तो जब पैसा देंगे उसका सही माप तो होना ही चाहिए ना, इसके लिए ऐसा होता है। तो इसलिए हमको पानी तो मापना पड़ेगा ही, तो पानी माप पैसा देते हैं। इसीलिए और भी दूसरी चीज़ जहाँ भी पैसा देंगे उसका मापन तो होगा पक्का होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना पैसे। आप दूध लेने को जाते हैं, दूध की भी कीमत आप जानते हैं अच्छी तरीके से होता है, तो दूध के लिए भी बिना माप करके दूध तो देगा नहीं, उसका भी उपयोग करते हैं। इसलिए दूध का मापन होता है। आप कभी अपने अगल बगल जो है किराने की दुकान पे जाते हैं, किराने की दुकान पे जाते हैं तो उसका भी क्या होता है, तेल लेते हैं। तेल दो तरह का होता है, एक खाने वाला तेल और एक गाड़ी चलाने वाला, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल चलाने के लिए होता है, तो इसका भी उपयोग होता है। तो वहाँ भी तेल को मापन करके ही दिया जाता है, बराबर। तेल चीज़ें आपको बिना माप करके मिलेंगी। तब बात है कि कैसे मापन करें कि हमने या किसी और से कुछ गड़बड़ियाँ ना हो। फिर हम तरीके का उपयोग करेंगे, अलग अलग तरीक़ों का। आप किसी से गए तेल मांगने के लिए, आपका पड़ोसी है, बिहार में तो शायद भले ही ऐसा हो जाए लेकिन हकीकत में होता नहीं। दूसरी बात है कि भाई आपको जो चीज़ द्रव की तरह की चाहिए, यानी पानी या तेल या दूध या कुछ और इस तरह का द्रव पदार्थ है, तो किस तरीके से उसको मापा जाए या कैसा उचित रहे, उसकी क्या कोई इकाई होती है? तो बिल्कुल होती है, हम उसको आपको बताएं। अभी हमारे पास यहाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम आपको दिखाएंगे। एक बाल्टी है, आप इस बाल्टी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाल्टी पर्याप्त बड़ी होती है, और बाल्टी में जो पानी होता है वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा लगेगा। अब यदि इस बाल्टी को भरना ही पड़ जाए, तो इस बाल्टी को भरने के लिए अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी लगेगा और कैसा लगेगा। अब जैसे कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों में पानी भरने के लिए हम इसको अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं। इस तरीके से एक जो है छोटी सी बिल्कुल कटोरी है, और यदि इस कटोरी से इसमें पानी भरना शुरू किया जाए, है ना, तो आप बता सकते हैं कि इस कटोरी से भरने में कुल कितनी कटोरी लगेगी पानी। हाँ, इसको भरने के लिए मुझे लगता है कि कम से कम 100 कटोरी लग सकती है।
बराबर। लेकिन इससे अभी तुलना करें, हम थोड़ा इससे बड़ा लेते हैं। जैसे अभी देखिए क्या है, एक गिलास है, गिलास में एक जो छोटी कटोरी हमने लिया था उसका दूना है, बड़ा है। तो अभी इस गिलास से हम पानी डालें तो क्या होगा? तो क्या आपको लगता है कि इस कटोरी और इस गिलास दोनों को बराबर इसमें लगेगा? 100 कटोरी लगेगा, क्या गिलास भी 100 लगेगा? तो शायद आप बोलेंगे ऐसा नहीं। यदि कटोरी से 100 लगता है तो गिलास से शायद 50 ही लगेगा। उसकी वजह है कि गिलास जो है कटोरी से बड़ा है। बड़ा क्या है? सीधा दूना है। तो जाहिर है दूना है तो इसका आधा ही लगेगा। यदि इससे 100 कटोरी लगेगा तो इससे 50 ही लगेगा। अब इसी तरह यदि इससे बड़ा है, दूसरा चीज़ है, आप ये लोटा है, ऐसा भी रख देते हैं। अभी लोटा है, इस लोटे में जो होगा जो भी पानी होगा जाहिर से है कि इस गिलास के दुगना होगा। यानी एक लोटे का पानी भी इसमें डाला जाए, बाल्टी में सब भरा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उस कटोरी में 100 लगता था, है ना। एक कटोरी में 100 लगता था, ये उसका दूना बड़ा था, इससे 50 लगेगा। ये लोटा जो है, लोटा उससे भी बड़ा होता है तो उसका आधा, यानी गिलास 50 है तो लोटा में साथ 25 ही लगेगा। इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऐसा दूसरा देखते हैं, ये मग्गा, ये लोटा और मग्गा का आयतन लगभग बराबर ही है, तो इसका भी कभी कभी उपयोग करते हैं। ये भी लगभग 25 मग्गा लोटा का उपयोग हो सकता है, इसको पानी डालने के लिए हम कर सकते हैं। अभी तो बात याद है कि हमने जिन 3 बर्तनों का प्रमुख रूप से उपयोग किया, उसमें एक कटोरी और एक गिलास और एक लोटा, इन तीनों से आखिर अलग अलग क्यों लग रहा है? उस बाल्टी को भरने के लिए सबसे ज़्यादा पानी जो इस कटोरी में लग रहा है, उससे कम इस गिलास में लग रहा है, और उससे भी कम यानी उसका भी आधा है लोटा में लग रहा है। आखिर उसकी वजह क्यों है? तीनों में बराबर क्यों नहीं हो पा रहा? तो तीनों में बराबर ना हो पाने की वजह है कि तीनों के आकार अलग अलग हैं। कटोरी सबसे छोटा है इसीलिए सबसे ज़्यादा लग रहा है, गिलास उससे बड़ा है और लोटे से कम है, इसीलिए गिलास से भरने पे क्या होता है, कटोरी से कम लगता है लेकिन लोटे से ज़्यादा लगता है, और लोटा सबसे बड़ा है इसीलिए लोटा से भरने पे बिल्कुल सबसे कम लगता है। इसी तरीके से यदि हम जैसे जैसे हम बड़े बर्तन का उपयोग करते जाएंगे वैसे उन बर्तनों से भरने की संख्या कम हो जाएगी। इससे 100 लग रहा है तो इससे शायद 25, इससे 50 लग रहा है, इससे शायद 25 ही लग रहा है, और मग्गा है उसी ढंग से आप ये देख पाएंगे। ये जो है कलसी, आप प्राय देखते हैं घर से, शायद इस कलसी से भरना पड़ेगा पानी, इसमें जो भी है, तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 2 या 3 कलसी ही पानी लगेगा। तो आखिर इससे मात्र 2 या 3 ही कलसी लगता है। लोटे से 25, गिलास से 50 और कटोरी से 100 लगता है। उसकी वजह क्या है? ये जो कलसी है ये बड़ा है, इसलिए इससे कम लगेगा। तो जैसे जैसे बर्तन का आकार बड़ा होता जाएगा वैसे उस बाल्टी को भरने में लगने वाले मापन कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे पानी भरने वाले बर्तन छोटे होते जाएंगे वैसे वो ज़्यादा लगेगा। ये होता है बर्तन के आकार पर निर्भर करता है कि वह छोटा लगेगा या बड़ा लगेगा, कि कम लग रहा है और कहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। बराबर। यदि हम एक ही कोई माप का उपयोग करें, हम अलग अलग, हमने सब अलग अलग बर्तन का उपयोग किया तो सब अलग अलग लग रहा, तो उसकी वजह कि बर्तन के आकार अलग अलग थे। लेकिन अभी किसी एक ही बर्तन का उपयोग करें, चाहे मैं करूं या आप करें, यदि इस कटोरी से भरेंगे मुझसे 100 लग रहा है तो आपसे भी 100 ही लगेगा, क्योंकि हम दोनों लोगों ने एक ही बर्तन का उपयोग किया और वो बराबर आयतन का। यदि इस गिलास से हमने मापना शुरू करेंगे भरने के लिए, यदि इस गिलास से हमसे 50 लग रहा है तो आपसे भी 50 ही लगने वाला है। उसकी वजह है कि ये मापन भी क्या है, हम दोनों ने एक ही उपयोग किया है। और इस तरीके से लोटा भी अलग अलग तरह के लोटे होते हैं, लेकिन एक ही लोटे का उपयोग हम दोनों ही करेंगे तो हमसे जितना मापन लगेगा शायद उतना ही मापन आपको भी लगेगा, क्योंकि हमने एक उपयोग किया है। और हम जब इस कलसी का उपयोग करेंगे, यदि इस कलसी से हमसे 3 लगता है तो आपसे भी 3 ही लगने वाला है, क्योंकि हमारे और आप दोनों का मापन एक ही है, और दोनों का मापने का जो पात्र है, बर्तन है,
तो उसका आयतन फिक्स होता है। लेकिन अब ये मानक इकाई है नहीं, ये हमारी गलतियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि सबके पास बर्तन हमेशा ऐसा ही नहीं हो सकता। तब हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो क्या करना है, बाज़ार में चीज़ें बेचना है। अब दूध वाले के पास जाएंगे तो ऐसा तो वो दे नहीं देगा बेचारा, गिलास में भर के या लोटे में भर के या कटोरी में भर के, जो भी चीज़ें हैं वो नहीं दे सकता। या पानी जो बिकता है मार्केट में वो भी तो ऐसा नहीं हो, कोई किसी गिलास से भर के देगा, कोई लोटे से भर के देगा। और हमारे पास नोट तो ऐसी होती नहीं, नोट तो फिक्स होती है, उसका तो एक उपयोग करना पड़ेगा। इसीलिए जो पानी की पैकिंग होती है वो भी फिक्स मात्रा में की जाती है, ताकि उसका जो है पानी की मात्रा भी फिक्स रहती है और उसका दाम भी फिक्स रहता है, ताकि कोई बड़ा ले या छोटा ले या अलग अलग व्यक्ति ले, लेकिन उसके लिए कोई गलती ना हो। कोई आपसे कलसी से भर करके पानी देने की बात करे, क्या कलसी दे, तो कलसी में क्या करेगा, लोग छोटा बड़े बर्तन का उपयोग करेगा और आपसे पैसा फिक्स लेगा। तो जाहिर सी बात है वो आपके पास साथ धोखा हो सकता है, गलती हो सकती है। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, सबकी मानक इकाई फिक्स करके रखा हुआ है कि एक खास मापनीय पात्र होता है और उस मापन यंत्र में उतना ही पानी या दूध का माप के आप दे सकते हैं, ताकि गलती न, क्योंकि उसको पानी भर करके या दूध या तेल भर करके देने की मात्रा फिक्स की रहेगी, तो आपको पैसा भी फिक्स देगा। इसीलिए आपको जो पानी की पैकेजिंग आती है वो भी फिक्स रहती है। इसमें जो बॉटल है, इसमें आप यहाँ देखिए, उसमें दोनों की मात्रा लिखा रहता है कि इसमें कितना पानी है। पानी जो है इसमें कुल कितना होता है, 1 लीटर का ही होता है, तो है ना। तो 1 लीटर होता है तो 1 लीटर पानी के दाम भी फिक्स है, वो 15 रुपये, है ना। तो यानी आपको दोनों चीज़ें पता है कि इसमें पानी की मात्रा कितनी है और साथ में उसका दाम कितना है, आपको उतना देना है। आपके साथ धोखा होने की संभावना कम होती है। इसी ढंग से दूसरे बर्तन भी आते हैं, है ना। आपको 1 लीटर पानी नहीं लेना है तो ठीक है, उसका आधा है, ये भी आपको बाज़ार में मिलता है। आपको दोनों तो ये आधा ले सकते हैं, जिसमें लिखा रहेगा आधा लीटर। तो आधा लीटर को क्या होता है, लीटर में नहीं लिखा जाता बल्कि मिली लीटर में लिखा जाता है। इसमें आप देखेंगे तो उसमें जहाँ भी रहता है उसमें आपको लिखा रहता है ml करके, यहाँ लिखा रहता है पैकेजिंग पर 500 ml। ml का मतलब होता है मिली लीटर। जब तक इसी तरह से छोटी छोटी बूंदों का माप होता है और वो माप होगा 1000 ml मिलीलीटर होगा, तो एक बूंद जो होता है, बच्चों को आपने देखा होगा पोलियो ड्रॉप पिलाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 1 बूंद या 2 बूंद पिलाते तो लगभग 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो ऐसा 1000 मिलीलीटर होगा तो 1 लीटर होता है 1000। तो 1000 का आधा होता है 500, तो 500 को बोलेंगे आधा लीटर। और इसी तरीके से इसका भी छोटा पैकेजिंग आता है। आपको इतना भी नहीं पीना है, पानी को ख़राब नहीं करना। तो आप जो होते हैं इधर से आप देखिए, इसका ये उसका भी आधा है, तो आधे का भी आधा, तो आधे के आधे को क्या बोलेंगे, इसको पाव लीटर, है ना। ये होता है 250 ml लिखा होता है, 250 मिलीलीटर होता है। इस ढंग से इसका भी उपयोग किया जाता है। इतना तो पानी कोई भी ना प्यास लगी रहेगी तो भी पी लेगा और पानी को बर्बाद करेगा नहीं। तो इसका दाम भी उसी ढंग से कम हो जाता है। अब सबको 1 लीटर का 15 रुपये है, तो जाहिर है उसका आधा है, आधा लीटर है, 500 मिलीलीटर है, उसका दाम भी आधा यानी 7.5 होता है। लेकिन आजकल पैसे की छुट्टे की परेशानी, इसलिए इसका दाम 8 रुपये होता है। और इसके बाद इस आधा भी नहीं लेना है और आपको उसका आधा लेना है, ये पाव लीटर है यानी 250 मिलीलीटर। तो ये 8 रुपये का, उसका आधा है 4 रुपये ही आपको देना होगा, बराबर। इस ढंग से इसका उपयोग कर सकते हैं ताकि आपको दाम की गड़बड़ी ना हो। इस तरीके से आप जब जाएंगे दुकानों में तो आपको देखने को आपको मिल सकता है इसी ढंग से। लेकिन ये आपको और आपके घर वाले और बहुत सारे लोग हैं, हम कई लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसा उपयोग करते हैं। इस तरीके का बर्तन भी आपको मिलता है। ये पूरे कितना है, 5 लीटर के पानी का उपयोग किया जाता है। इसमें ज़्यादा लोग हैं तब इसका उपयोग करते हैं। तो जब ये इसका 5 गुना है, ये लगभग क्या होता है 75 रुपये का मिलता है। इसका भी पानी का उपयोग करते हैं, इसलिए क्या होता है, गड़बड़ियाँ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
इसी तरीके से आपने जब दूध वाले के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा दूध माप करके देता है दूध का, उसके पास एक लीटर होता है, वो देता है, उसमें ऊपर सा आप देखेंगे ऐसा लगा रहता है लंबा सा, हम आपको किताब में भेजे हैं, है ना, उसमें आप देखेंगे उसमें दिया है। और एक तो ऐसा कोन टाइप में होता है, ऐसा या तेल की दुकान पे आप गाँव वगैरह में कभी गए होंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा उसका मापन, 1 लीटर का, 5 लीटर का, अलग अलग तरीके का उपयोग होता है। तो फिक्स रहता मापन, उसमें छोटा बड़ा नहीं कर सकता। 1 लीटर का बड़ा होता है, उससे छोटा जो होता है आधा लीटर का होता है, 500 मिलीलीटर होता है। उससे छोटा जो होता है वो 250 मिलीलीटर का होता है, कभी कभी 200 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर तक का भी होता है। वो तेल की दुकानों पर ज़्यादा होता है, पानी की दुकानों पर ज़्यादा। इस ढंग से हम उनको अलग अलग उपयोग कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला 1 लीटर है, अब ये दोनों मिला देंगे, 1 लीटर और 500 मिलीलीटर दोनों मिला करके कितना हो गया, 1.5 लीटर, है ना। और इसी तरह से इसको भी अपना छोटा बॉटल मिला देंगे, ये क्या हो गया, 2.25 लीटर है। इस तरह से आप केवल यही 2 लीटर है, ये जो है 1.25 लीटर, तो कोई 1.25 लीटर का लेता नहीं है, या तो आधा लीटर लेगा या तो सीधे 1 लीटर लेगा, बराबर। हाँ, 1.5 लीटर ले सकते हैं, 1.25 भी ले सकते हैं, ऐसे ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं। इस ढंग से हम जो है मापने वाली चीज़ों का क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं कि उनके पास जो भी चीज़ें हैं उनमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। अलग अलग बर्तनों का हम उपयोग करते हैं। अपने घर पर और भी देखा होगा अलग अलग तरीके से, है ना, अलग अलग तरीके के बर्तन होते हैं। आप मैंने पहले भी देखा, आपके पास एक कलसी है, इस ढंग का उपयोग करते हैं, एक छोटी है, इससे भी छोटी हो सकती है, इससे भी बड़ी होती है। पानी की टांकी लोग रखते हैं, ड्रम रखते हैं, उसका भी उपयोग करते हैं, तो उसमें हज़ार लीटर होता है। कभी कभी आप मुंबई जैसे जगह पे रहते हैं तो आपने देखा और अपने घर की छत पर भी टांकी बनवाई गई होती है, रखी रहती है, वो 500 लीटर की टांकी होती है। ऐसे भी जो होती हैं उनको भी होता है। और पानी का एक और गोल प्लास्टिक का ही होता है, गोल आता है, जैसा हमने अभी 5 लीटर वाला डिब्बा दिखाया था, ये जो 5 लीटर वाला है समझ रहे ना, उसी ढंग से कम 20-20 लीटर के भी बड़े बड़े आते हैं, उसका भी उपयोग किया जाता है। सबके मात्रा फिक्स होता है और इसका हम उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि अभी आप पानी का उपयोग कितना करते हैं, कैसे करते हैं। अभी सपोज आप जैसे स्नान के लिए, नहाने के लिए, अब नहाने के लिए क्या है, आप नहाने के लिए 30 लीटर के पानी का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। 1 लीटर पीने के लिए ठीक है, आपको गर्मी का मौसम में बहुत प्यास लगी, शायद लगी हो तो 1 लीटर ही पूरा पी जाए, लेकिन इस 1 लीटर में नहा नहीं सकते। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आप नहाते कितने लीटर पानी में हो। तो मुझे लगता है कम से कम नहाने के लिए आपको ऐसा 50 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। ये जहाँ से 50 बॉटल मिले तो शायद आप अच्छे से नहा सकते हैं। खाने बनाने के लिए भी आपको पानी लगते हैं। आप खाना बनाने के लिए कितना लीटर, तो मेरे ख्याल से खाना बनाने के लिए पर्याप्त खाना बनता है तो भी कम से कम 20 लीटर वगैरह तो लग ही जाएगा। बर्तन धोने के लिए कम से कम 20 लीटर लग सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ लग सकता है, कपड़े धोने के लिए और अधिक पानी लग सकता है। कितने लग सकते हैं, ये नहाने के लिए 50 लीटर, तो कपड़े धोने के लिए मुझे लगता है कम से कम 200 लीटर लग सकते हैं। 2-3 लोग हैं तो लग सकते हैं 2-3। मुँह धोने के लिए, मुँह धोने के लिए मुझे नहीं लगता कि 1 लीटर लगे, तो शायद आपका मुँह धोने के लिए आधे लीटर में ही काम चल रहा है, यानी 500 लीटर में ही काम चल सकता है। आपका घर, मुंबई में रहते हैं तो घर के देखिए आप पोछा लगाते हैं, साफ़ करते हैं, वहाँ भी मेरे ख्याल से कम 10-15 लीटर तो लग ही जाते हैं। गांव में है तो गांव में घर थोड़े बड़े बड़े होते हैं, आपके घर के सामने का भाग खुला होता है, वहाँ भी आप लीपने के लिए, आप पोछने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। उसके लिए भी शायद घर बहुत बड़ा घर है तो 400-500 लीटर भी लग सकता है, छोटा है तो कम लग सकता है, उससे भी बड़ा तो और भी आपको पानी लग सकता है। चाय बनाने के लिए, तो चाय बनाने के लिए मेरे ख्याल से आप इतना ही, आप अकेले हैं तो इतना तो चाय नहीं पिया जाता, इतना फर्क नहीं। आपने देखा होगा जिसका आधा है चाय तो यहीं तक पीते हैं, है ना। अब कुछ लोग होंगे भर के पीते हैं, वो एक अलग बात होगी, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इतना ही पिए। तो यानी चाय के बनाने के लिए इतने ही पानी की ज़रूरत है। 2 लोग हैं तो शायद इतना बनाना पड़ेगा। 4 लोग हैं तो यानी इतने में 2 लोग पी सकते हैं, तो 4 लोगों के लिए ऐसा 2 कटोरी पानी डालना पड़ेगा। इसलिए यानी चाय बनाने के लिए पानी का उपयोग बहुत कम लगाना पड़ेगा। लेकिन आपकी गाड़ी धोना है, मोटरसाइकिल है, कार है, ऑटो रिक्शा हो सकता है, लोग उसको भी धोते हैं, उसके लिए पानी क्या होता है
मुझे लगता है कि कम से कम 70-80 लीटर लग सकते हैं, 100 लीटर भी लग सकते हैं, जैसी गाड़ी साफ़ और गंदी होगी उसके ऊपर। और कहीं पानी इस ढंग का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं। आप गांव में, अपने गांव या मुंबई में भी है देखा, जिन लोगों ने अपने पालतू प्राणी रखे हैं, गाय, भैंस, बैल, इस तरह से प्राणी रखे तो उनको भी धोते हैं, तो उनको पानी को धोने के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो वहाँ कितना पानी लग सकता है? आप पाएंगे कि वहाँ भी जो है पानी कम से कम मुझे लगता है एक गाय भैंस को देने मनमानी धोते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम 400-500 लीटर तो चला ही जाए। इस ढंग से पानी का जो होता है अलग अलग मापन का उपयोग, क्योंकि लोग पानी की कीमत नहीं समझते, उनको पानी लगता है सबसे बेकार चीज़ है या जो भी है। पानी उनको मतलब तब समझ में आता है जब वो यात्रा करते हैं और गर्मी में होते हैं और पानी जल्दी मिलता नहीं, तब बिस्लरी खरीदते हैं बॉटल, और जब नहीं मिलता प्यास से तड़पते तब उनको पानी की कीमत पता चलती है। या और किसी की घर पे, जहाँ पे मुंबई ये शहरों में पानी नल से आता है और टाइम पे आता है और लोग उसको भरते हैं, आप आजू बाजू देखते हैं पानी के लिए झगड़े हो जाए, और 2-3 दिन पानी नहीं आए तो देखिए आप कितना झगड़ा होता है, तो पानी की कीमत। लेकिन गाँव में लोग पानी की कीमत नहीं समझते, क्योंकि गाँव में लोगों के पास क्या होता है, खुद का हैंडपम्प होता है और पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है, तो जितना चाहे उतना पानी निकाल लेते हैं, इसलिए उनको पानी की कभी कीमत ही नहीं समझ में आती, इसलिए पानी का दुरुपयोग होता है। तो हमको पानी का दुरुपयोग नहीं करना है, तो हमें पानी को माप करके बचा करके, जैसे हम इस पानी का दुरुपयोग नहीं करते। 1 लीटर आप खरीदेंगे, नहीं पी पाएंगे, उसको आप घर तक ले जाएंगे, चलो घर पे पिए, क्योंकि वजह क्या है, आपने इस पानी को खरीदने का तुरंत पैसा दिया रहता है। तो सब पानी की कीमत होती है, पानी का हमें क्या करना है, सही से उपयोग करना। अब बात आती है कि और कहाँ पानी आप उपयोग करते हैं और आपको कितना लगता है कि पानी बेकार चला जाता है, उसके लिए कैसे बचाया जा सकता है, क्या उसका कुछ उपाय है क्या? तो कुछ तो आप किया ही जा सकता है। तो एक तो एग्जाम्पल के लिए हम बता दें कि घर में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बर्तन धोने के लिए घर में उपयोग होता है। मैंने पानी वाले में जब बचत में बताया था तो उसमें आप बताया था कि जिस पानी का उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है, उस पानी का आप धो करके क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं पानी में, बार बार बाल्टी में डालते हैं, निकालते हैं उसको साफ़ करने के लिए। या आपका जो कपड़े धोने वाली मशीन है, वॉशिंग मशीन, उसमें भी पानी के ऊपर के कपड़े धोए, निकाले, उसको पानी को फेंक दीजिए। उसी पानी को रख लीजिए, जब आप बर्तन धोइए तो क्या कीजिए, बर्तन धोने में पहली बार बर्तन, खाना खाने वाला बर्तन या जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं, जब आप उसको साबुन से धोते हैं बहुत ज़्यादा गंदा होता है। उस बर्तन को धोने के लिए आप कपड़े जिस पानी से धो करके आपने कपड़े को साफ़ किया है, उसको आप एक बार तो धो सकते हैं बर्तन, इसके बाद दूसरी बार बिल्कुल साफ़ पानी से धो लीजिए, आपका बर्तन साफ़ हो जाए, तो वहाँ पानी की कुछ बचत हो जाएगी। इस तरह से किया जा सकता है। और बर्तन धोने वाला पानी मुंबई ये शहर में तो शायद संभव नहीं, यदि आपके पास संभव है, खाली पौधे वगैरह हैं, तो मेरे ख्याल से पानी वहाँ दिया जा सकता है। तो पानी का 3 उपयोग हो सकता है। पूरी तरह पानी बर्बाद होने से तो अच्छा है कि कुछ पानी बचे। इसी ढंग से पानी और क्या होता है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, पानी पिएंगे थोड़ा और ले लेंगे बहुत ज़्यादा। अब कोई भी, अभी आपने किसी को गिलास भर करके पानी दिया और क्या किया, वो पानी एक घूंट पिया और पानी तो जूठा कर दिया, तो दूसरा कोई तो उपयोग नहीं कर सकता। तो इसलिए बेहतर है कि आप उतना ही पानी लीजिए जितना कि पानी आपको पीना है। आपको ये लगता है कम हो गया, आप दोबारा ले लीजिए, लेकिन ऐसा लोग करते नहीं, क्योंकि पानी का होता है उनको लगता है मुफ्त में। तो इस तरीके से भी पानी खराब होता है, क्योंकि लोग एक घूंट पिएंगे और बाकी को क्या करेंगे, फेंक वैसा। और कहाँ पानी और भी खराब होता है, इस ढंग से खेतों में, गांव में क्या है, पुरानी ज़माने की जो सिंचाई का तरीका था खेतों में, गेहूं की सिंचाई के लिए और भी दूसरी फसलों की सिंचाई के लिए क्या करते हैं, मशीन का पानी होता है, पंपिंग सेट या पुराने ज़माने फॉरवर्ड का होता था, खेत में एक सिरे से पानी चालू कर देते। एक सिरे से खेत क्या होता था, पूरा भरता हुआ धीरे 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 आगे बढ़ता था। उससे पानी क्या होता था, पानी यदि नाली के द्वारा आ रहा है तो पानी का बहुत सारा भाग तो क्या करती थी, ज़मीन सोख लेती थी।
और कुछ पानी क्या होता था, मिट्टी के नाली है तो उसमें चींटी वगैरह चूहे बिल करते तो पानी बाहर निकलता था। कुछ पानी सूरज की रोशनी मुड़ जाता और पानी कुछ दूर तक गया और पता चला बिजली कट गई तो मशीन भी बंद हो गई और पानी सब ज़मीन के अंदर सोख लिया और आगे का भाग सिंचाई नहीं हुई, आगे हुई। फिर बिजली आई तो फिर चालू हुआ, फिर आया तो फिर पानी भरता हुआ आता है, आगे का भाग जहाँ हो गया था फिर हुआ तो फिर आगे जाता है, फिर गया ऐसा तो फिर तिबारा, ऐसा कई बार हो जाता है। कभी कभी जरूरी नहीं हमेशा हो। और खेत कभी ऊपर नीचे है तो पानी क्या होता है, नीचे एकदम इकट्ठा होता है, भर जाता है और तब ऊपर को पानी पहुँचता है। तो जहाँ पानी भर जाता है तो ज़्यादा कच्चा हो जाता है, जहाँ ऊपर होता है कम हो जाता है, ऐसा भी होता है। इसमें क्या होता है, पानी लाखों लीटर बर्बाद हो जाता है। इसके लिए अभी क्या किया है, सिंचाई की नए तरीके आए हैं। आपने कभी मुंबई शहरों में या और बड़े बड़े शहरों में आप गए होंगे तो देखा होगा, गार्डन में एक मशीन होती है जिसे स्प्रिंकल बोलते हैं, वो जो पानी फव्वारे की तरह निकलता है और उसमें मशीन लगी रहती है और दोनों तरफ पानी निकलता है और ऐसा ऐसा गोल गोल क्या करता है, घूमता रहता है तो घूम करके पानी देता है फव्वारे की तरह। तो उसमें क्या होता है, पानी बेकार नहीं जाता क्योंकि वो फव्वारे से पानी देता है और फिर वो मशीन को क्या करते हैं, उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो खेत ऊंचा नीचा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत, क्योंकि ऊंचा नीचा है तो ऐसा नहीं कि नीचे पानी इकट्ठा होगा भरेगा, उसमें सब जगह पानी बराबर रहता है। और दूसरी बात, अपने खेत की हम सिंचाई किस लिए करते हैं, खेत की जुताई करने के लिए, फसलों को पाने के लिए, तो उसमें पानी ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं होता, फसल सड़ जाए या ज़्यादा होता है, बराबर, इसका उपयोग होता है। और हमारी कुछ फसलें ऐसी होती हैं बिल्कुल पास पास होती भी नहीं, एक पौधा इधर है तो दूसरा पौधा 1 मीटर की दूरी पर है, जैसे बैगन है, टमाटर है। तो जब बैगन जहाँ पे है तो वहीं पानी की ज़रूरत है ना, आजू बाजू थोड़ी, क्योंकि किसी भी पौधे की जड़ क्या होता है, नीचे जाती है और जब नीचे जाती है तो उसको पानी नीचे, तो टपक सिंचाई बोलते हैं उसको। तो पाइप द्वारा पानी दी जाती है, जहाँ पौधा लगा होता है उस पौधे के जड़ के पास ही पानी बूंद बूंद के रूप में गिरता है बस। तो बूंद बूंद के रूप में तो जड़ जहाँ उसकी होती है उसको पर्याप्त पानी मिलता है, बाकी जगह को पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे से भी पानी का बचत होता है। और कुछ और पेड़ होते हैं और भी दूर दूर होते हैं, जैसे अमरूद का पेड़, नींबू का है, संतरा का है, पपीता का है, आम वगैरह के भी बागवानी की जाती है। वहाँ भी क्या होता है, उनको जड़ के पास पानी दिया जाता है, बाकी खाली जगह देने की ज़रूरत होती नहीं है। इस ढंग से भी जो होता है पानी की बचत की जाती है सिंचाई के नए नए तरीक़ों का उपयोग कर कर। तो लाखों लीटर बर्बाद होता है जैसे पानी। और पानी आप कहाँ उपयोग करते हैं और बेकार करते हैं। आप घर में सुबह उठते हैं, आपको ब्रश की ज़रूरत होती है, तो जब ब्रश की ज़रूरत होती है तो आप ब्रश में कोलगेट लगाए और रोटी चालू किए और उसके सामने थोड़ा उसको गीला किए और उसके बाद आप शुरू करते हैं आप दांत घसना ब्रश से, और नल चलता ही रहता है। नल चलता रहता है तो नल का पानी बेकार हो जाता है। तो आप इस ढंग से भी पानी बेकार होता है। तो मुझे लगता है आप शायद उस बर्तन से क्या करिए, बल्कि एक लोटा हो भर लीजिए, मेरे ख्याल से 1 लोटे में आपका काम चल जाएगा। थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा लगे तो आप ले सकते हैं, लेकिन नल तो बंद कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से आप जहाँ 1 लीटर का पानी ज़्यादा मुझे लगता है बहुत लगा तो 1 लीटर का आप ब्रश कर लेंगे, मुंह धो लेंगे और नल खुला छोड़ करके मेरे ख्याल से कम आप 5-6 लीटर पानी बर्बाद करते हैं। तो आप ऐसा ना करें, वहाँ भी पानी की बचत की जा सकती है। इसके अलावा स्कूल में भी होता है, स्कूल में भी टोटी वगैरह लगे होते हैं, आप लोग टिफ़िन बॉक्स धोने जाते हैं, हाथ धोने जाते हैं, तो आपको मज़ा आती है सर, इसके लिए भी करते हैं। और कभी कभी आप भूल कर क्या करते हैं, मुँह तो थोड़ा धोते हैं और नल पूरा खोल के रखते हैं, स्लो नहीं करते, उसकी वजह से पानी बर्बाद होता है। तो भी मुझे लगता है कि कम से कम आधे लीटर 1 लीटर की ज़रूरत में आप कम से कम 4-5 लीटर का पानी आप बर्बाद करते हैं। इसके अलावा लोग गाड़ी धोते हैं, मोटर धोते हैं, तो मेरे ख्याल से बाल्टी में पानी भर करके धोएंगे शायद कम उपयोग होगा, जहाँ धो रहे हैं वहीं उपयोग कीजिए। लेकिन क्या होता है, लोग क्या करेंगे, पानी नल में आता पाइप लगा करके धोते हैं, और वो पाइप लगा के धोने में क्या होता है, बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। केवल अपनी बाइक को ही नहीं, कार को ही नहीं, बल्कि आपके पालतू प्राणी भैंस वगैरह धोने के लिए भी क्या करते हैं, लोग नल एकदम चला करके रख देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी बर्तन में टाँकी में भर करके रखें और फिर जितना ज़रूरत है लोटे या गिलास से उस पर डालते जाएं और उनको रगड़ते जाएं, साफ़ करते जाएं।
ये जो लोटे से पानी डाल करके जो है उस गाड़ी की, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार या पालतू प्राणियों को जहाँ पानी डाल रहे हैं वहाँ धोइए, साफ़ होते जाएगा। लेकिन पूरा पानी डालने की जरूरत नहीं। यहाँ भी मुझे लगता है कि कम से कम 40-50 से 100 लीटर पानी क्या होता है वहाँ भी बर्बाद हो जाता है। इस ढंग से हमको पानी नहीं करना चाहिए। और भी घर पे कपड़े धोते समय भी आपने घर पे शायद देखा होगा, नल चालू कर देंगे, उसके नीचे कपड़े करते रहते हैं, आपका जो टब होगा वो सब पानी बहता रहा, इतने भी पानी बेकार होता है। या टब में ही पाइप लगा के चालू कर दो, पानी गिरता रहता है, ऐसा चलता रहता है। तो उस बाल्टी में रख करके कीजिए, तो शायद इससे भी पानी आपका बचत हो जाएगा। और जो आप 40-50 लीटर, इस ढंग से हर छोटे छोटे काम में 40-50, 100 खेतों में हज़ारों लाखों लीटर पानी बर्बाद होता है। इस तरीके से पानी बर्बाद होएगा नहीं और पानी आपकी बचत होगी। तो हमने जो बताया, इसके अलावा और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं पानी बर्बाद करने के लिए, तो उनको कैसे बचाया जाए वो भी आप लिख करके बता सकते हैं। और अब आप इसमें लिखेंगे, हमने आपको भेज दे रहे हैं, और जो आएगा उसमें आप भर करके आप देख सकते हैं। इससे भी आपकी पानी और पानी की चीज़ों से बचत किया जा सके, और उसका मापन क्या किया जा सकता है और बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।